Okay, in this video, we will talk about decimal place value. प्लेस वैल्यू तो हमने पढ़ा है ना। छोटी क्लासेस में हमने प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू पढ़ा। जैसे यहाँ पे सबसे छोटा जो प्लेस था जो हमने शुरू में पढ़ा था वो वंस का था। उसके फिर हम और लेफ़्ट को जाते हैं। यहाँ से मैं और लेफ़्ट को गया तो ये प्लेस जो है इसका क्या नाम है, टेंस। और इसका वैल्यू बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 10 टाइम्स। तो मैं इसको मल्टीप्लाई 10 से करता हूँ। फिर मैं लेफ़्ट को जाता हूँ तो नेक्स्ट प्लेस जो आता है उसका नाम क्या है, प्लेस नेम है 100। और उसका वैल्यू फिर से 10 टाइम्स बढ़ते जाता है। ऐसे जो ही मैं लेफ़्ट को जाता हूँ जो नेक्स्ट प्लेस होता है उसका वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ता है। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये 100 के बाद 1000। यानी कि जब मैं राइट से लेफ़्ट की ओर जाता हूँ तो वैल्यू क्या होता है, कीमत, उस प्लेस की कीमत 10 टाइम्स बढ़ते जाती है। हमने देखा 10 गुना, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 10। और अगर मैं लेफ़्ट से राइट को जाऊँ तो 10 टाइम्स गिर जाएगी। 10 टाइम्स गिरने का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊँ, मैं इसको रेड कलर से करता हूँ, यहाँ से अगर मैं राइट की ओर जाऊँ तो वो उसकी वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 10। फिर नेक्स्ट राइट पे आ जाऊँ, फिर से 10 से डिवाइड हो जाएगी। फिर वंस पे आऊँ, 10 से वंस पे आऊँ तो 10 से फिर डिवाइड होएगी। यानी कि मैं राइट से अगर लेफ़्ट जाता हूँ तो वैल्यू बढ़ते जाती है, लेफ़्ट से राइट जाता हूँ वैल्यू गिरते जाती है। ठीक है ना, ये तो हमने पढ़ा था प्लेस वैल्यू। अब क्या हुआ, जब हम इसमें सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर तो मैं यहाँ वंस की प्लेस में डिजिट 1 लिखूँगा। ये डिजिट है। डिजिट कितने हैं हमारे पास? 1 से 9 तक है। और एक प्लेस में मैं एक ही डिजिट लिख सकता हूँ। और 1 से 9 टोटल 9 डिजिट है, और साथ में अगर 0 भी ऐड करें तो 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स। तो सबसे छोटा नंबर डिजिट्स को जब हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंट प्लेसेस में तो वो नंबर बन जाएंगे। सबसे छोटा नंबर मैं 1 लिखता हूँ। अगर अब 1 से भी छोटा मेरे को नंबर लिखना हो, 1 से छोटा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आधा, जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा, 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या कहेंगे? हाफ। अब हाफ को मैंने इस प्लेस में लिखना है, यानी कि मैंने 1 से भी छोटा नंबर लिखना है। तो 1 से जब मैं छोटा नंबर लिखूंगा मैं कहाँ जाऊंगा? जब मैं लेफ़्ट को जाता हूँ नंबर तो बढ़ता ही जाता है, ये देखो। और जब मैं राइट को जाता हूँ तब कम होता है। तो 1 से भी जब मैं राइट को जाऊंगा, यानी कि इस राइट पे, 1 के भी राइट पे मुझे एक प्लेस बनाना पड़ा। तो वो साइंटिस्ट लोग जो थे, मैथमेटिशियंस, उन्होंने एक नया प्लेस बनाया यहाँ पे। और उन्होंने देखा कि जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो 10 से डिवाइड होता है। तो ये प्लेस का वैल्यू क्या होगा? इस 1 को भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/10, और इसका नाम रखा 10th, 10वां हिस्सा इस प्लेस का। फिर और राइट को गए और 10 से डिवाइड किया तो ये बन गया 1/100, और इस प्लेस का नाम रखा 100th, लास्ट में TH लगाया। ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूँ यहाँ पे, तो इस 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? वैल्यू कैसे होती है? किसी भी डिजिट की हम डिजिट लिखते हैं, फिर प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर 1 है तो इसका प्लेस का वैल्यू 1/10 है। तो ये जो 1 डिजिट होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 इज इक्वल टू 1/10। सो ये जो प्लेसेस बने 1 से राइट की ओर, यहाँ कई सारे और
छोटे छोटे वैल्यू के हो सकते हैं प्लेसेस। इन प्लेसेस को और इन प्लेसेस को, जो ये होल नंबर थे, इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया, बीच में एक पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। इसका नाम रखा डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। उससे क्या फ़ायदा हो गया कि हम छोटे नंबर्स भी अब लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो वो 1 से 1 तो यहाँ पे है, लेकिन अगर मैंने इस प्लेस में मान लो मैंने ये 2 लिखा, तो ये जो 2 है इसकी कीमत, इसका वैल्यू 1 से भी कम है। क्यों? क्योंकि ये 1/10 के प्लेस पे लिखा गया है। तो मैं छोटे नंबर भी, यानी कि ये फ्रैक्शन है। जैसे अगर मैं इस 2 के बदले यहाँ 1 लिखूँ, और हमने क्या देखा, 1 की क्या वैल्यू हो गई, 1/10। तो ये तो फ्रैक्शन है। सो ये जो प्लेसेस हैं डेसिमल पॉइंट के राइट में, यहाँ ये जो राइट में है, ये सारे प्लेसेस में, इसमें जो भी मैं डिजिट लिखता हूँ वो बेसिकली मेरे को फ्रैक्शनल नंबर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस को मैं इन प्लेसेस में लिख सकता हूँ डेसिमल पॉइंट के राइट में। तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शंस लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं होल नंबर लिख सकता हूँ, होल नंबर्स। ओके, तो ये फ़ायदा हो गया मेरे को ऐसे लिखने का। सो अब हमारे पास क्या आ गया, डेसिमल प्लेस वैल्यू। अगर अब हम देखें, मान लो एक मैं नंबर लिखता हूँ, एक होल नंबर लिखता हूँ 25। इसका क्या मतलब है, ये जो 5 है ये 1s की प्लेस पे है, ये 2 जो है ये 10s की प्लेस पे है। या मैं अगर लिखता हूँ 425, और ये 400 की प्लेस पे है। और यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, जो हमने यहाँ डेसिमल प्लेसेस देखे, उस पर क्या लिखूँगा मैं, उसमें तो 0 है, उसमें कुछ भी नहीं है। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद मेरा आगे फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये केवल होल नंबर है। सो दिस इज़ माय होल नंबर, होल नंबर। लेकिन जब मैं होल नंबर भी लिखता हूँ और यहाँ पे डेसिमल नंबर भी लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 35.5, तो इसका इस पूरा, ये एक नंबर है तो नंबर ही। इसमें जो 35 है वो क्या है, वो होल नंबर है। और ये 5 जो डिजिट है ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन का नंबर है। और ये दोनों जब हम मिलाते हैं, इसी को तो हम मिक्स्ड नंबर कहते हैं। जैसे हमने लिखा था 1/2, जैसे ये मिक्स्ड नंबर है, इसको भी मैं फ्रैक्शन के रूप में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, अब अगर मैंने एक नंबर लिखा 425, तो इसमें फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं 0.0 भी लिख सकता हूँ, जो मेरे को क्या बताता है कि इसके साथ फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, केवल ये होल नंबर है। ठीक है, दैट मीन्स मैं किसी भी होल नंबर को एक इस शक्ल में भी लिख सकता हूँ, डेसिमल के साथ भी लिख सकता हूँ। जैसे 2 को मैं 2.0 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1.0 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे। अगर अब मैं 4 प्लेसेस ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाता हूँ, इससे क्या पता चल गया मेरे को कि जो ये प्लेस है ये 1s का है, क्योंकि मैंने यहाँ डेसिमल लगाया। अगर मैं डेसिमल नहीं लगाता फिर तो सबसे जो राइट में था ये 1 से शुरू होता, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ डेसिमल लगाया तो ये, इसका मतलब है ये 1s का प्लेस है, उसके लेफ़्ट को 10s का प्लेस है, इसके राइट को 10th का प्लेस है 1/10, और फिर ये 100th का प्लेस है 100th।
ये तो समझ में आया। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो इसका क्या वैल्यू है? इस जो भी मैं डिजिट लिखूँगा उसका मुझे वैल्यू बताओ। इस पूरे का वैल्यू क्या है? इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस डिजिट को इसके प्लेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू भी 1 है तो 1 आ गया। ये तो 0 है, 0 को 0 से करें तो 0 हो गया, यानी कि इसका टोटल, ये 1.0 का टोटल वैल्यू है 1। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा था और यहाँ पे 0 लिखा था। अब मैं फिर से मैं ये कंटिन्यूसली यही 4 प्लेसेस ड्रॉ करूँगा और आप देखना क्या होगा अभी। ठीक है, अब मैं यानी कि बाकी प्लेसेस पे मैं सारे पे 0 लिख सकता हूँ, तो मैंने सिर्फ वंस के प्लेस पे एक डिजिट लिखा 1। अब इस 1 को मैं अगर यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट करता हूँ लेफ़्ट वाले प्लेस में, यानी कि मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, अब मैं टेंस की प्लेस पे 1 लिखता हूँ और बाकी में सबों में मैं 0 0 0 कर लेता हूँ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि टोटल वैल्यू 10 हो गया। और ऊपर वाले का क्या वैल्यू था? 1। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको 2 तरीके हैं सोचने का। अगर इसको यानी कि मैं एक तरीका ये है कि मैं सोचूं कि ये 1 डिजिट को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है, एक तरीका ये है सोचने का। दूसरा तरीका है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस वाले को, अगर मैं कहता हूँ कि इसको आप एक अलग तरीके से सोचो, देखो कि ये 1 अपनी जगह है, मैंने इस डिजिट, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसी को शिफ्ट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे लगा लिया। इसको ध्यान से देखना इस पिक्चर को। यानी कि ये क्या बन गया? अब यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट हट गया, ये कहाँ आ गया? यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ, अब इस नंबर को फिर मैं नीचे लिखता हूँ, पहला वाला 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, क्योंकि डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ चला गया, फिर पॉइंट है, फिर 0 है। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या बन गया नंबर? ये तो 10 बन गया। यहाँ लेफ़्ट में 0 लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, इसको तो मैं अगर मिटा भी दूँ, क्योंकि लेफ़्ट में जितने मर्जी 0 लगाऊँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट में फ़र्क पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, यानी कि पहले यहाँ पे पॉइंट था, अब उसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया? 10। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि एक तो मैं डेसिमल पॉइंट को अगर शिफ्ट करूं तो नंबर का वैल्यू बढ़ जाता है। तो जब मैंने डेसिमल पॉइंट को राइट को शिफ्ट किया, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू राइट, तो जो पहला मेरा नंबर था उसका वैल्यू क्या हो गया? उसका वैल्यू बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कितने से? 10 टाइम्स। तो 2 तरीके हैं सोचने के। एक तो तरीका है कि हम सोचें कि इस 1 को यहाँ शिफ्ट किया, और दूसरा तरीका है सोचने का कि मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी तक बस इतना ही समझ लो, आगे हम देखेंगे इसका क्या फ़ायदा है। पहले हम वापस चलते हैं कि जब हमने इन प्लेसेस पे इन 4 प्लेसेस ही लिखता हूँ अभी,
जब मैंने इस पे 1 लिखा और इस पे 0 लिखा, तो इस 1 का क्या वैल्यू था? डिजिट मल्टीप्लाइड बाई जो प्लेस का वैल्यू है, प्लेस का वैल्यू 10th है, 110, तो इस पूरे 1 का वैल्यू हो गया 1/10। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इस नंबर को, ये क्या नंबर है? 0.1। 0.1 किसके बराबर हो गया? 1/10। अब यहाँ से आपको एक और चीज़ दिखाई देगा कि ये क्या फॉर्म है, ऐसी शक्ल को क्या हम कहते हैं? ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म। और ये क्या फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म। अब हम देख सकते हैं कि हम डेसिमल फॉर्म से एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में बदल सकते हैं। ठीक है, उससे एक शॉर्ट तरीका ये भी हमें समझ आएगा कि जितने हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में जितने ज़ीरो नीचे हैं, उतने ही प्लेसेस पे हम डेसिमल लगाना है। कैसे? फॉर एग्जांपल 1/10 है, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो न्यूमरेटर है मेरा उसको वैसे का वैसा लिखूँगा, फिर नीचे देखूँगा कितने ज़ीरो है मेरे पास 1 ज़ीरो है। 10 है ना, 10 में एक ही ज़ीरो है, इस 1 को भूल जाओ। ज़ीरो कितने हैं? 1। तो जितने ज़ीरो हैं उतने प्लेसेस मैंने राइट से लेफ़्ट को जाना है और वहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाना है। जैसे न्यूमरेटर 1 है, पहले मैं 1 लिखता हूँ, फिर मैं राइट से लेफ़्ट जाता हूँ। कितने प्लेसेस? क्योंकि 1 ज़ीरो है तो 1 प्लेस जाता हूँ, यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो आंसर क्या हो गया? 0.1। तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। और इसमें जो इसको, क्योंकि वरना हमें ये डेसिमल पॉइंट दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम जो वंस की प्लेस होती है उसको हम खाली नहीं छोड़ते हैं, उसको हम ज़ीरो से भर देते हैं। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? 0.1। So that means 1/10 is equal to 0.1। अगर फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में बदलना है तो जितने ज़ीरो नीचे हैं उतने प्लेसेस पे हमने राइट से लेफ़्ट जाना है और डेसिमल लगाना है। और इसका दूसरा तरीका उल्टा सोचना है कि अगर पहले आपको डेसिमल नंबर दिया है, जैसे आपको 0.1 दिया है, और कोई बोलेगा इसका फ्रैक्शन फॉर्म बताओ, तो आप क्या करोगे? आप इसको वही कर सकते हो। अब उल्टा है कि पहले ये जो नंबर है ये लिखो 1, फिर देखो कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, एक प्लेस के बाद, तो एक, इसके डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो डाल दो। सो डेसिमल से वापस फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन से वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया आपने। ऐसे ही अगर मान लो 1/100 हो, अब इसको ये क्या फॉर्म है? फ्रैक्शन। इसको अपने डेसिमल नंबर में बदलना है, तो पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे 1, फिर देखेंगे नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। तो 2 प्लेसेस हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे, एक प्लेस तो ये है और दूसरी प्लेस 2, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। अब मैंने राइट से लेफ़्ट कितने प्लेसेस गया? 2। एक प्लेस में, पहली प्लेस में तो 1 लिखा है, दूसरी प्लेस खाली है, तो उसके अंदर मैं 0 भर दूंगा। सो क्या आंसर मिला? 0.01। और फिर से वंस की प्लेस खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें हम 0 भरते हैं, तो क्या नंबर मिलेगा? 0.01। सो 1/100 किसके बराबर है? 0.01। अगर आप उल्टा लिखा हो, आपको डेसिमल नंबर दिया हो 0.01 और आपको बोलेंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? इन ज़ीरो को फ़िलहाल भूल जाओ,
जो सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट है उसको पहले लिखो 1, फिर देखो कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है, 1, 2 एंड डेसिमल। सो 2 प्लेसेस राइट से लेफ्ट के बाद 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो इस 1 को आप 2 0 लगाओ और 1, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। बड़ा सिंपल है। तो आप किसी भी फ्रैक्शन को, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 का मल्टीपल हो, जैसे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जिसमें केवल 0 0 हो। अगर डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर है तो उसको कन्वर्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 25/10, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। जब फ्रैक्शन लाइन होती है, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म कहलाया जाएगा, बेशक वो न्यूमरेटर बड़ा हो या डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर उल्टा होता 10/25 तो हम कहते प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ ऐसे फ्रैक्शंस देखेंगे जिनमें नीचे डिनोमिनेटर में 10 या 100 या 1000 होगा, सिर्फ 10 का मल्टीपल, फॉर एग्जांपल 25/10। अब इस फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर लिख दिया, फिर देखा कितने ज़ीरो हैं, 1 0 है, तो राइट से लेफ़्ट चले गए और 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया। सो 25/10 इज़ इक्वल टू 2.5। और इसका उल्टा भी हो सकता है, मैं आपको 2.5 दूंगा और बोलूँगा बताओ जी इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या है। उसमें क्या करना है, उसमें पहले इस पूरे नंबर को बिना डेसिमल के आपने लिखना है 25, फिर नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं, क्योंकि यहाँ एक प्लेस के बाद डेसिमल है तो 1 0 लगेगा, तो ये वापस फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ऐसे खूब प्रैक्टिस करना। अभी देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी रिवाइज करना। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म और यहाँ पे लिखा है डेसिमल फॉर्म, तो एक में इस बीच में इक्वल है, एक में बढ़ूँगा, जैसे मैं बढ़ता हूँ 12/100, तो आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेसिमल नंबर लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 3.56, इसको आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 11.65, ये भी डेसिमल फॉर्म है, इसको भी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन लाइन है, कुछ न्यूमरेटर होगा कुछ डिनोमिनेटर होगा, तो फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप सोचो और करो जल्दी से, ओके। तो अभी आज हमने क्या देखा, डेसिमल प्लेस वैल्यू, और हम कैसे फ्रैक्शनल फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या उसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको डेसिमल फॉर्म, डेसिमल नंबर दिया है जैसे ये दिया है, और आपको फ्रैक्शन में बदलना है। चलिए ये वीडियो यहीं रोक देते हैं।